कारी हमाद रज़ा सईदी साहब, ये मेरे मामू के बेटे हैं और ये सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हैं और ये हमारे एक मैट्रिक के साथी हैं जो कारी हमाद साहब के छोटे भाई हैं। फाइनली हमने माशाल्लाह कारी नईमुल्लाह साहब की दावत खा लिया है और इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने कहीं जाना था। कहाँ जाना था? हमने जाना था आज कारी नईमुल्लाह साहब के घर, क्योंकि आज जैसे ही सुबह सुबह सवेरे सवेरे हम उठते हैं तो कारी नईमुल्लाह साहब की कॉल आती है। कारी नईमुल्लाह साहब कहते हैं कि आज के रात का खाना आपका हमारे पास है। तो कारी साहब ने इतनी मोहब्बत से कहा तो हमने उनको मना भी ना किया और काफ़ी दिनों से हमने लजीज़ खाना भी नहीं खाया था। हमें पता था कि कारी नईमुल्लाह साहब के घर हमें लजीज़ खाना मिलना है, तो हम पहुंच जाते हैं ऑरेंज लाइन स्टेशन। जैसे ही हम ऑरेंज लाइन स्टेशन पहुंचते हैं तो मैं इससे कहता हूँ कि भाई मुझे 2 सिक्के दे दो, हमने जाना है बागबानपुरा स्टेशन। तो भाई कहता है कि भाई 2 सिक्के ले लो आप, लेकिन इसकी वीडियो ना बनाओ क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। चलो मैंने कहा भाई आप तो बन गई, आप मुझे सिक्के दे दें। जैसे ही वो भाई सिक्के देते हैं तो मैं मशीन से स्कैन करके सीधा पार चला जाता हूँ और ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरफ चला जाता हूँ। जैसे ही ट्रेन पे स्टेशन की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके जाने के बाद हम तकरीबन ही करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पे मेरी मुलाकात होती है। कारी हमाद सईदी साहब से घर पहुंचते हैं, वहाँ पे हम मुलाकात करते हैं। तो यहाँ से अब हमाद भाई का व्लॉग शुरू हो जाता है। हमाद भी कहते हैं कि हम यहाँ से आप अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे क्योंकि व्लॉग आज मैं बनाऊँगा। तो कारी हमाद सईदी साहब ने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने व्लॉग बनाया तो कारी नईमुल्लाह साहब ने हमारे लिए स्पेशल एक सूप बना रखी थी गोश्त की। तो जैसे ही वो हमने सूप पिया, सर्दी में आए हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उस सूप ने हमारी सर्दी को दूर कर दिया। कारी नईमुल्लाह साहब ने हमें सूप पेश किया, हमने वो सूप पिया और इस दावत को माशाल्लाह कबूल किया। अल्लाह पाक इनकी बरकतें अता फरमाए। और ये सूप इतना मज़ेदार बना हुआ था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती माशाल्लाह। कारी साहब आ गए, कारी साहब का हमने शुक्रिया अदा किया क्योंकि सूप बहुत अच्छा बना था। साफ ज़ाहिर है अच्छी चीज़ की हमेशा तारीफ़ की जाती है। तो जैसे ही हमने ये सूप ख़त्म किया तो खाने का बंदोबस्त करना शुरू हो गया। कारी नईमुल्लाह साहब साग ले आए। साग वो सौगात है जो गाँव में पसंद की जाती है। हमारे मुंह से तो पानी आ रहे थे, लेकिन मेहमानी की वजह से हम अपने मुंह में पानी को रोके बैठे थे। जैसे ही हमने इस तरह के लजीज खाने देखे तो हमारे दिल नहीं कर रहा था कि हम ज़्यादा देर बैठे हैं, तो हम खाने को खाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने खाना स्टार्ट किया तो हमाद भी ने कहा भाई थोड़ी सी मुख्तसर सी वीडियो तो होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई आप वीडियो बनाएं। एक भाई को हमने खड़ा कर दिया, उन्होंने वीडियो बनाई। जैसे ही उन्होंने वीडियो बनाई तो कारी हमादुल्लाह सईदी साहब ने कारी नईमुल्लाह साहब से ना खाने के आदाब पूछना शुरू कर दिया। आइए सुनते हैं कि खाने के आदाब क्या हैं। आदाब तो सुनेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। जी हाँ, ये है इंट्रोडक्शन हमारा। कारी हमाद रज़ा सईदी साहब, ये मेरे मामू के बेटे हैं और ये सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हैं और ये हमारे एक मैट्रिक के साथी हैं जो कारी हमाद साहब के छोटे भाई हैं। तो हैं ये बड़े जलाली और इनके लिए हमने खाने का बंदोबस्त किया। सबसे 11वीं शरीफ की निस्बत से हमने मीठा बनाया है माशाल्लाह। फिर उसके बाद हमने देसी घी का साग बनाया और बड़ा कमाल का बनाया है सर्दी की और इसमें मटर भी डाले हैं, कमाल है ये। उसके बाद फिर हमने आपके लिए ये चिकन भी बनाया है। फिर इसी तरह हमने ये चावल भी बनाए हैं। सूप हम पहले पी चुके हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सूप बना था और साथ में ये रहता। जी तो नाज़रीन, हमें तो ये दावत बहुत पसंद आई, लेकिन आपको ये पसंद नहीं आ रही होगी क्योंकि ये सामने आपके सामने लजीज खाने नहीं पड़े। तो हमने ये खाया। अब हम आदाब पूछेंगे भी, खाने के आदाब क्या हैं? खाने के आदाब ये हैं कि जब भी खाना खाया जाए कोशिश की जाए कि बंदा बावुज़ू हो और बिस्मिल्लाह पढ़ के, और कुछ दुआएं ख़ास हैं इल्म व अमल के लिए भी जो दावत इस्लामी ने अपनी किताबों में लिखा है, या वाजिदु पढ़ लें या अलवाजिदु पढ़ लें और दरमियान में आप हर लुकमे के साथ ये पढ़ते रहें। और जो भी आप लुकमा खाएं तो दिल में ये तसव्वुर पैदा करें, नियत कर लें कि या बारी ताला इस लुकमे को मेरे लिए बैसे बरकत बना दे और हिम्मत और क़ुव्वत दे, मैं और तेरी इबादत करूं, ज़िक्र मुस्तफ़ा करूं, नमाज़ें पढ़ूं। तो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, खानी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये अल्लाह ताला ने करम किया है। बहरहाल अब कारी साहब ने हमारा तो इंट्रोडक्शन करवा दिया, लेकिन कारी साहब का भी इंट्रोडक्शन बाकी है। आइए जानते हैं कि कारी साहब लाहौर में आखिर कर क्या आ रहे हैं और इनका क्या काम है। भाई इतनी लजीज खाने हमारे सामने पेश किए हुए हैं, तो आइए जानते हैं। भी हैं और मुदर्रिस भी हैं और उस इदारे में पढ़ा रहे हैं जिनका एक नाम चलता है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि
بیرون ملک میں اس ادارے کا نام چلتا ہے. وہاں پہ یہ استاد ہیں, بطور ٹیچر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, حفظ کی کلاس پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ادارہ ہے جامعہ نعیمیہ, تو وہاں پہ آپ مدرس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ. اور آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہم نے قاری صاحب کی دعوت کھائی اور کھانا تناول کر لیا ہے. تو اس خوبصورت میزبانی اور دعوت پر میں قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک انہیں خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے. اور اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب. فائنلی ہم نے ماشاءاللہ قاری نعیم اللہ صاحب کی دعوت کھا لی ہے اور اس ٹائم رات کے 12 بج رہے ہیں. تو قاری حماد صاحب, فاض صاحب اور میں, اور پیچھے یہ ابوذر آ رہے ہیں موٹر سائیکل پر. تو دعوت ختم ہو چکی ہے اور ہم اب اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں, ریلوے اسٹیشن کی طرف. تو آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.